हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे और तुम लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया से चल रही होगी। गुड इवनिंग आशुतोष, गुड इवनिंग शिखा, रिया, अंजलि, प्रद्युमन, ज्योति, जोहन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई तुम सब लोग। आई होप तुम लोग एकदम बढ़िया होगे और अपने बोर्ड वोर्ड्स के जो पेपर वगैरह हैं देख रहे होगे रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह देखते हुए चलना। आज का जो तुम्हारा लेक्चर है उसमें हम कुछ ऐसे ही टॉपिक करने वाले हैं जो कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर टॉपिक ही होंगे। ठीक है, यानी कि देखो वास्तविक संख्या में जितनी थ्योरी थी वो सारी मैंने खत्म करा दी है। ठीक है, वास्तविक संख्या में हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी, अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा। ठीक है, इसके अलावा हमने सीखा कि भैया हमारा अपरिमेय संख्या को अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सीखी। ठीक है, तो आई होप ये सारी जो थ्योरीज हैं ये तुम लोगों को कमेंट एकदम से सारी क्लियर होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लो, क्योंकि आज की जो क्लास है उसमें हम ऐसा करेंगे कि स्टार्टिंग में मैं पहले तुम्हें जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं वो कराऊंगा। ठीक है, जिसमें ज्यादातर सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो तुम लोगों के डाउट्स हैं, जो तुम लोग कमेंट्स में पूछोगे, जो तुम लोग डाउट सेक्शन में पूछोगे, हम उन डाउट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू किया जाए। हाँ जी, स्टार्ट करें। कमेंट्स एक बार यार रिलोड कर ले भाई। हाँ जी, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया सर। -√3 अरे रुक जाओ, सब करेंगे, घबराओ मत। अरे बेटा पेपर जो है तुम कहीं भी अगर यार तुम्हारे पास इंटरनेट अवेलेबल है ना, गूगल भी अवेलेबल है, जाओ गूगल पे अपने बोर्ड का नाम डालो, साल का नाम डालो। ठीक है, तुम्हारे सामने पेपर खुल के आ जाएगा, मस्त उस पेपर को सॉल्व करो, ट्राई करो, छुट्टी है ना। और इन हिंदी डाल देना तो तुम्हें हिंदी में पेपर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है ना किसी वेबसाइट पे पढ़ा होगा जहां से तुम पेपर आराम से ढूंढ के और इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलो अब आज की कहानी को शुरू करते हैं, है ना। आज की कहानी को शुरू करते हैं। अंबर, पूर्वा, वैष्णवी, रोहित, दिलखुश, सोनिया और बाकी। हाँ जी, बिहार बोर्ड के बालकों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सुनने में आया है हमारे पास। जो हमारे मैनेजमेंट वाले बंदे हैं उन्होंने बताया कि बिहार बोर्ड वाले बालक जो है वो थोड़े से परेशान है। क्या चल रहा है भाई, काहे परेशान हो। मतलब मैथ्स में तुम लोगों को थोड़ी सी ऐसे दिक्कत आ रही है, तो क्या रीजन है। मतलब जो बिहार बोर्ड के वाले बैच वाले बंदे हैं जिन्होंने उड़ान बिहार बोर्ड वाला बैच लिया हुआ है, हाँ भाई क्या दिक्कत आ रही है तुम लोगों को, बताओ। मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बताओ, फिर प्रॉब्लम सॉर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एज इन तुम लोगों के कमेंट मैंने देखे हैं, कमेंट्स में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं तुम लोगों की। ठीक है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम है तनु, हेलो, संजना, हेलो, राकेश, फरहान, शिवांगी, सुमित, क्योंकि मुझे बोला गया स्पेसिफिकली कि बिहार बोर्ड जो उड़ान बिहार बोर्ड वाला बैच है उसमें बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, उड़ान यूपी बोर्ड वाला जो बैच है वहां पर सारी चीजें एकदम बढ़िया चल रही है, वहां पर सारी चीजें एकदम सॉर्टेड है, बिल्कुल बेहतरीन बच्चे आ रहे हैं, बेहतरीन बच्चे, रिस्पॉन्स वगैरह सब कुछ बढ़िया है। बट तुम लोगों का बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम लोग देखो मैं बताता हूँ। ये सारी जो तुम्हारे वो है वो कहाँ से पता चलता है, जो तुम लास्ट में रेटिंग देके जाते हो उसके थ्रू पता चलता है कि यार तुम लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है। तो उस रिस्पांस के बेसिस पे मुझे ये पता लगा है कि उड़ान वाले जो बच्चे हैं उनका रिस्पांस काफी सही है। ठीक है, अच्छा रिस्पांस है, उन्हें चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वालों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो वहां क्या रीजन है मैं वही पूछना चाह रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है सर, यार बोला तो मुझे यही गया है। सर हमारी हिंदी की क्लास नहीं चल रही है तो मेरे लाल उसका बदला मैथ्स की क्लास से क्यों ले रहे हो। बाकी हिंदी वाली जो क्लास है उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, तो जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा कि हिंदी वाली क्लास के साथ क्या होने वाला है और सिलेबस वगैरह कैसे रहेगा तुम लोगों का। ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम। अरे तो फिर भैया रेटिंग के टाइम पर काहे प्रॉब्लम कर रहे हो हैं। वो हमको बोल रहे हैं कि सर जी बालकों को दिक्कत हो रही है, डीपीपी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। अरे डीपीपी का क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है यार, वो वीडियो सॉल्यूशन देखो ना पूरा। हेलो सुप्रिया, चलो इन सारी बातों के बारे में लास्ट में बात करेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और मुझे तुम लोगों के इस चैप्टर के डाउट भी सॉल्व करने हैं। तो
थोड़ी सी अपनी जो क्लास है अगर वो लंबी हो जाए तो घबराना मत, ठीक है। ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत 10-15 मिनट ऊपर नीचे कर लेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास में हम देखेंगे हमारा क्या, अपने महत्वपूर्ण प्रश्न, वो प्रश्न जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तुम लोगों के बोर्ड के एग्जाम के लिए, जो कि इस चैप्टर में से आ सकते हैं, और तुम्हारे PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनके बारे में हम दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें भाई। अगर सारे बालक रेडी हैं तो एक बार फायर इमोजी दिखा दो मुझे, एक बार फायर इमोजी दिखा दो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से। अगर सारे बालक रेडी हैं तो एक बार जल्दी से फायर इमोजी दिखा दो। हाँ बेटा, ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। पंकज महातो भैया काहे समझ नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है भाई, है क्या दिक्कत है? देखो यार, अगर तुम अंशुल, ये 7√5 वाला डाउट तेरा क्लियर हो जाएगा, घबरा मत। चलो 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 शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास में जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा क्वेश्चंस पे चलना है। ऑलरेडी थ्योरी 6 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, आज सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और मैं तुम्हें, चलो एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान सा रखता हूं मैं। पहला ही क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दे दूंगा तो तुम कहोगे कि सर क्या कर रहे हो फालतू में, क्योंकि पहले क्वेश्चन के जैसा तुमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करा नहीं है, ठीक है। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सिंपल, पहले एक बहुत पहले बिल्कुल बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद उस वाले क्वेश्चन पे वापस से आएंगे, ठीक है। बताओ भाई, क्या है, निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? मतलब निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्याएं हैं? अब सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF 1 हो, ठीक है। HCF क्या हो भैया? ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, है ना। HCF क्या हो? 1 हो, या फिर जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, है ना। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। तो बताओ भाई, इनमें से कौन से ऑप्शन में दो संख्याएं जो हैं वो कैसी हैं? वो तुम्हारी सह अभाज्य है। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, A, B, C या फिर D? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? बोलो बोलो, मन के राज खोलो खोलो। चलो पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D। तो देखो, 4 और 64 की बात अगर मैं करता हूं तो 4 का अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 2, और 64 का अभाज्य गुणनखंड है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की घात 6। अगर मैं HCF निकालने जाता हूं तो HCF क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, उसकी न्यूनतम घात कितनी है? 2। तो 2 की घात 2 यानी कि 4 आपका क्या हो गया? HCF। तो यहां तो HCF 4 आ रहा है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब 14 और 15, तो 14 का अभाज्य गुणनखंड हो गया कितना आपका? 2 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, और 15 का अभाज्य गुणनखंड हो गया आपका कितना? 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब यहां पर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यहां पर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? यहां पर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो खाली क्या होगा? 1 होगा। यानी कि 14 और 15 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है या जो HCF है वो 1 होगा। और भैया वो संख्या है जिनका HCF 1 होता है, वही आपकी क्या हो जाती है? आपकी सह अभाज्य संख्या है। तो 14 और 15 ही आपका सह अभाज्य संख्याएं होंगी। बेटा जिनके पास पोल नहीं आ रहा है या लेट आ रहा है वो कमेंट में आंसर कर दो, ठीक है। ताकि देखो सोनम, अगर तुम्हारा पोल नहीं आता, अगर तुम पोल की जगह तुम ये कमेंट करने की जगह कि सर पोल नहीं आ रहा है, तुम अपना आंसर लिख देते तो मुझे पता चल जाता कि तुम्हारा आंसर क्या है। तो आशी, कई बार ऐसा होता है कि पोल नहीं आएगा, बट अगर नहीं आता है तो प्लीज कृति, स्मृति, बेटा अगर पोल नहीं आ रहा है तो कमेंट में आंसर कर दो, मैं वहां पे देख लूंगा, घबराओ मत, ठीक है। अर्चना जी, हिमांशु जी, सबको मैं सेम चीज बार बार नहीं बोलूंगा। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है सबको? 69.8% बालकों ने जवाब दिया। भाई बाकी के ये जो हमारे 30% बालक है, इन्हें क्या हुआ? ये जो बाकी के 30% बालक है, इन्हें क्या हुआ है? तुम्हें क्या गड़बड़ हो गई? पवन, वान्या, ऋषभ, प्रियांशु, आशुतोष, दिव्यांश, रोशनी, सनी, जतिन,
गोलू, चलो जी ये अपने टॉप 10 बालक हैं। अब तो सबको क्लियर हो गया, अब तो सबको क्लियर हो गया। प्रेयसी ब्लॉग का अगर कमेंट आ रहा है तो बार बार कमेंट मत करो। निहारिका हो गया सॉल्व, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन का मैं तुम्हें पोल नहीं दूंगा, इस क्वेश्चन को मैं खुद से सॉल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है बट कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तो बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। ये बोल क्या रहा है और यहां पर तुम्हें HCF LCM के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर वो नहीं होगा कि सीधा अभाज्य गुणनखंड विधि लगाई क्वेश्चन का आंसर आ गया, नहीं, थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो भाई क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से सुनो, वह सबसे बड़ी संख्या। इस क्वेश्चन में केवल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, ठीक है। तो अब ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सॉल्व करना, ध्यान से पहले समझो। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी है, ठीक है। तो वहां पर मैं पोल लगाऊंगा, तुम खुद से सॉल्व करना, बट ये क्वेश्चन पहले समझो जो मैं बोल रहा हूं। ये कह रहा है कि कोई संख्या है, हमें नहीं पता, हमने कहा कि कोई सबसे बड़ी संख्या है x, जिससे अगर मैं 70 को विभाजित करता हूं तो 5 आता है, मतलब शेषफल 5 आता है, भागफल कुछ भी आ गया, मान लो a, ठीक है, और शेषफल आ गया 5, ठीक। और अगर मैं इसी संख्या x से किसे 125 को विभाजित करता हूं तो भागफल आ गया मान लो कुछ भी b, ठीक है, और शेषफल इसके केस में आएगा कितना 8, ठीक है, 8। बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। शेषफल आ रहा है 8। तो अब जरा इस चीज को एक एग्जांपल से समझो। मान लो मैं 13 को विभाजित करता हूं किससे, 4 से, यार नहीं 4 से भी नहीं, मैं 15 को विभाजित करता हूं 4 से, है ना। मैं 15 को विभाजित कर रहा हूं 4 से। उत्तम भारद्वाज, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने की जरूरत ही नहीं है, तुम कॉन्सेप्ट को समझो पहले, बहुत इजी है, ठीक है। क्या कि 4 को 15 से विभाजित करो, क्या आएगा, 4 तिया 12, और आपका 15 में से 12 गए, 3 बचा, है ना, है ना, यही आ रहा है। तो जिस संख्या को विभाजित करना है, जिस संख्या को विभाजित करना है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जिस संख्या को विभाजित करना है, अगर मैं उसमें से शेषफल को घटा दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, मेरे पास एक ऐसी संख्या निकल कर आएगी, मेरे पास एक ऐसी संख्या निकल कर आएगी जो कि इससे पूर्णतः विभाजित है, जो कि इससे पूर्णतः विभाजित है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो तुमने विभाजित किया किसे, तुमने विभाजित किया 29 को 5 से, ठीक है। तो ये हो गया 5 पंजे 25, शेषफल आ गया 25 में से 29 में से 25 गए 4, ठीक है, 29 में से 25 गए 4। बेटा हर्षिल कमेंट करने की जगह अगर क्लास पे ध्यान देगा तो फोकस हो जाएगा अपने आप, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। अब देखो फिर से वही चीज, जिस संख्या को भाग कर रहे हो उसमें से अगर तुम शेषफल को घटा दो तो तुम्हारे पास एक ऐसी संख्या निकल कर आ जाएगी, तुम्हारे पास एक ऐसी संख्या निकल कर आ जाएगी जो कि तुम्हारा इस भाग करने वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, इस भाग करने वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित है। अब यही कॉन्सेप्ट तुम्हें यहां पर अप्लाई करना है। क्या इसने बोला, वो सबसे बड़ी संख्या जो 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल देती है, ठीक है, क्रमशः 5 और 8 शेषफल देती है,
वो सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब ये जो संख्या है ये 70 को जब विभाजित करती है तो 5 शेषफल दे रही है, ठीक है। तो अगर मैं 70 में से 5 को घटा दूं तो ये संख्या इस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी, ये संख्या इस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी, जैसा कि हमने यहां पर देखा था, ठीक है। और सेम इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि जब ये 125 को विभाजित करती है तो 8 शेषफल देती है, यानी कि अगर मैं 125 में से 8 को घटा दूं तो ये आ गया हमारा 117, यानी कि ये संख्या x जो है ये 117 को भी विभाजित करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, हमें वो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए, वो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए जो 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 देती है, उसे निकालने के लिए हमें वो सबसे बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी जो 70 माइनस 5 यानी कि 65 और 125 माइनस 8 यानी कि 117 को पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है। और भैया वो सबसे बड़ी संख्या जो कि दो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे उसे क्या बोला जाता है, बताओ कमेंट में। ये तुम लोगों के लिए बताओ कमेंट में क्या बोला जाता है। जब HCF LCM पढ़ाना शुरू करा था तभी बताया था, मुझे पता है तुम लोगों में से आधों का आंसर आ चुका है, ठीक है। बट मुझे रीजन अब तुम्हें समझ में आया होगा कि रीजन क्या है। तो भैया देखो, वो सबसे बड़ी संख्या जिससे दो संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं वो तुम्हारे के स्क्वायर सर ने तुम्हें बताया था, उसे बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक या मैस है, ठीक है। तो भैया यानी कि तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है 65 और 117 का मैस है, ठीक है। बट इसे लिखने का तरीका क्या होगा वो समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया बेटा? जीपी ज्ञानी क्या डाउट है? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? पहले ये बताओ, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं? हां जी, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? अब देखो इसी के जैसा क्वेश्चन तुमसे भी कराऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें प्रॉपर, आ जाओ। तो हम लिखेंगे हल, वह सबसे बड़ी संख्या जो 70 व 125 को भाग करने पर शेषफल 5 व 8 देती है, वही संख्या 70 माइनस 5 बराबर 65 और 125 माइनस 8 यानी कि बराबर 117 को पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात अब यहां पर यह है कि आपका सबसे बड़ी संख्या, अब आपको वो सबसे बड़ी संख्या नहीं निकालनी है जो 70 और 125 को भाग देने पर 5 और 8 शेषफल देती है, नहीं। अब आपको वो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो 65 और 117 को पूरी तरीके से पूरा भाग दे देती है। ठीक है, रेहान मिल गए?
आज की क्लास का कॉमेडियन मिल गया। बस 1 मिनट रुक जाओ, अभी आ रहा हूं क्वेश्चन करा के। सबसे बड़ी संख्या जो 65 व 117 को पूर्णतः विभाजित करे। तो भैया देखो, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ऐसी सबसे बड़ी संख्या सिंपल कौन सी होगी? आपका सबसे बड़ी संख्या जो दो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है वो होता है उनका HCF, यानी कि 65 और 117 का HCF निकाल दो। छुट्टी। ठीक है, छुट्टी। जल्दी से निकालो भाई, जल्दी से निकालो 65 और 117 का HCF। देखो क्या हो जाएगा। 65 का अभाज्य गुणनखंड करने आएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 13 पंजे 65। सीधा सीधा अगर मैं यहां पर 65 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो ये हो जाएगा कितना? 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 13 एकम 13। सीधी सी बात। तो यानी कि ये आ गया 5 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। ठीक है, और वहीं मैं बात करता हूं 117 की, तो 7 और 2 9। हाँ, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा 117। तो सबसे छोटी संख्या इससे 117 विभाजित होगा 3। 3 तिया 9, 3 निम 27। सबसे छोटी संख्या इससे 39 विभाजित होगा 3। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 तो भाई खुद से ही विभाजित होगा, तो 13 एकम 13। तो ये हो गया 3 गुणा 13। तो यानी कि 3 की घात 2 गुणा 13 की घात 1। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आएगा आपका HCF कितना? आपका 65 और 117 का उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड है केवल 13, और 13 की न्यूनतम घात कितनी है? दोनों जगह पर 13 की घात 1 है, कोई सा भी उठा लो। तो 13 की घात 1 या फिर आपका 13 क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 65 और 117 का, यानी कि आपका वह सबसे बड़ी संख्या, या फिर मैं बोलूं कि डायरेक्टली अब तुम ये चीज लिख सकते हो अपने आप। ठीक है, मैं आगे लिखवा नहीं रहा। ठीक है, तुम सीधा सीधा ये लिख सकते हो क्या कि 13 वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 65 और 117 को पूर्णतः विभाजित करती है, और 17 और 125 को विभाजित करने पर क्या देती है? शेषफल 5 और 8 देती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? जल्दी से बताओ, ये चीज सबको क्लियर हो गई? तो ऑप्शन नंबर कौन सा क्लियर हो गया भैया? ऑप्शन नंबर कौन सा क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर ए 13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब ये बताओ, ये क्वेश्चन चमका के नहीं चमका? सारस्वत भैया, शाश्वत भैया, बहुत धन्यवाद। जल्दी से बताओ, चमका के नहीं चमका? क्लियर है? क्लियर? अरे चमक गया, बहुत ही बढ़िया, मजेदार। आ जाओ, चलो अभी पता चलेगा कितना चमका है। आ जाओ, अभी पता चलेगा कितना चमका है। चलो, 12401 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 76 तथा शेषफल 13 प्राप्त हो? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका जो प्रमेय लगेगी वो है ये। मैं सूत्र बता देता हूं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये एक सूत्र होता है। ठीक है, इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, जो कि यूपी बोर्ड वालों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ओम जी अगर तुम्हें ब्लॉक कर दिया होता, तुम्हारा कमेंट नहीं दिख रहा होता हमें, है ना? आ जाओ। अमन चौधरी भैया, अगर आपने अभी बैच लिया, हेलो अमन। ठीक है, सबसे पहली बात तो, और जिन्होंने अभी बैच लिया है भाई, वो एक काम करो प्लीज, लेक्चर जो है ना, अब इसके बाद नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, उसके लेक्चर तो रेगुलर बेसिस पे देखना। ठीक है,
और जो लेक्चर तुम्हारे बच गए हैं, जो बैकलॉग हो गया है, उन्हें वीकेंड पे 2x की स्पीड पे देख लेना। ठीक है, चलो अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, भाज्य क्या होता है। आधे बच्चों को यही याद नहीं होगा भाज्य क्या होता है, क्योंकि इन्होंने भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया। अब भाज्य होता है वो संख्या जिसे भाग किया जाता है, और भाजक होती है वो संख्या जिससे भाग किया जाता है। तो आपका भाज्य क्या है, जिसे भाग दिया जा रहा है। तो 12,401 को भाग दिया जा रहा है, किसे, 12,401 को भाग दिया जा रहा है। बोल रहा है ना कि 12,401 को किस संख्या से भाग दिया जाए, या विभाजित किया जाए, या डिवाइड किया जाए, कि आपके पास भागफल 76 और शेषफल यानी कि रिमाइंडर आपका 13 प्राप्त हो। ठीक है, तो भैया देखो, भाज्य तुम्हें पता है 12,400 है, भागफल तुम्हें पता है 76 है, शेषफल तुम्हें पता है 13 है। ठीक है, मान लो कोई संख्या x है, यानी कि भाजक तुम्हारा x हो गया, सूत्र में मान रखो, क्वेश्चन निकाल लो, आंसर बता दो क्या आएगा। जल्दी से बताओ भाई। देखो ये हो गया तुम्हारा भाज्य 12,401 बराबर भाजक कितना है x, ये हमें निकालना है, गुणा भागफल हो गया 76 और प्लस शेषफल हो गया 13। हाँ जी, सॉल्व कर लो इसे, सॉल्व करके आंसर बता दो, सॉल्व करके आंसर बता दो। हाँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे पहले वाला तो यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, जिस बोर्ड से तुम हो सबके लिए इंपॉर्टेंट था। उससे पहले वाला अभी लगाने वाला हूं क्वेश्चन। बेटा रूट के अंदर माइनस की संख्या आते ही वो काल्पनिक बन जाती है, तो रूट -4 परिमेय अपरिमेय कुछ भी नहीं है, खत्म किस्सा। ठीक है, चलो क्वेश्चन का ऑप्शन तो बताओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए, बी, सी या फिर डी। हाँ जी, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, बी, सी या फिर डी। चलो देखो, इसे भी मैं भी हाथों हाथ सॉल्व कर लेता हूं। हम 13 को उठाकर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 12,401 माइनस 13 बराबर x गुणा 76। ये 76 इधर भाग में आ जाएगा, 12,401 में से 13 गए तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 12,300 और जी आपका 88, और ये जो 76 इधर गुणा में है ये भाग में आ जाएगा बराबर x के। बस इसे सॉल्व करके मान निकाल लो, जो भी मान आएगा वही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं जरा, 2 से भाग कर लेते हैं इसे सबसे पहले। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, बिल्कुल सिंपल। 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 चौक 8। 2 से भाग करेंगे फिर से कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 निम 18। ठीक है, इसे भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है, 2 निम 18, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 19 से इसे भाग कर लो, कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। भाग करने पर कितना आ रहा है भाई, 3097 को 19 से भाग करो, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। 163 आ रहा है, विवेक पाल कह रहा है 163 आ रहा है। तो विवेक भैया तुम्हारे पे भरोसा करके लिख दे रहा हूं 163। ठीक है, तो यानी कि x का मान निकल कर आ गया 163। यानी कि अगर तुम 12,401 को 163 से विभाजित करोगे तो भागफल 76 और शेषफल 13 प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो भैया ऑप्शन नंबर ए 163 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। 68% बालकों ने सही जवाब दिया। ठीक है, अपना लीडर बोर्ड देख लेते हैं। पवन कुमार, वान्या शर्मा, अंकुश, सनी, वैभव, निशी, सूरज, शिवम, मोबीन और शिवम विश्वकर्मा। बहुत बढ़िया भाई, चलो बहुत सही। अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मैं पूरा प्रॉपर टाइम दे रहा हूं बेटा। हाँ, यूपी बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, घबराओ मत। ठीक है, आ जाओ। अब ये क्वेश्चन जो है, इससे अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसे सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें पूरा प्रॉपर टाइम दूंगा और तुम उसे पूरा अच्छे से सॉल्व करोगे। ठीक है, बट उससे पहले आ जाओ जरा किस पर, अपना
ये वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है, चलो लाओ, या फिर पहले वही वाला क्वेश्चन करो, दिखाओ, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। आ जाओ भाई, ये तुम लोगों के लिए है क्वेश्चन, सॉल्व करो, आंसर बताओ। पूरा प्रॉपर टाइम है तुम लोगों के पास। तुम लोग जो क्वेश्चन के आंसर दोगे मैं उसी को ही क्या बना दूंगा, ऑप्शन बना दूंगा। बताओ, कह रहा है वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे, करो जो 438 को और 606 को विभाजित करते हुए प्रत्येक दशा में 6 शेषफल देती है। मतलब कि जब आप मान लो x वो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, और x को जब आप 438 से विभाजित कर, मतलब x से जब आप 438 को विभाजित करते हो तब भी शेषफल 6 आता है। ठीक है, और 606 को जब आप x से विभाजित करते हो तब भी शेषफल 6 ही आता है। तो अब ये कह रहा है कि ये x ज्ञात करो क्या है। ठीक है, ये x ज्ञात करो क्या है। बेटा फरजान, अगर फरजाना, सॉरी अगर मैंने नाम गलत किया हो, फरजाना बेटा आपका जो है पोल नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में आंसर कर दो, मैं देख लूंगा। और मान्या बेटा वॉइस अगर एक बार क्लियर नहीं आ रही है तो आप एक बार क्लास को बंद करके वापस से स्टार्ट करके देख लो, क्योंकि बाकी लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है शायद। वॉइस क्लियर है ना भाई, सबको वॉइस क्लियर आ रही है ना? ठीक है, तो बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा? वो सबसे बड़ी संख्या जो कि 438 और 606 को विभाजित करने पर शेषफल कितना देती है? शेषफल तुम्हारा 6 देती है। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, क्वेश्चन बता चुका हूं मैं। बताओ क्या आएगा? 24 आ रहा है भाई, 24 तो नहीं आना चाहिए, 24 कैसे आ रहा है? चलो आ भी सकता है 24, बताओ। चलो ऑप्शन लगा दे रहा हूं मैं यहां पर, सॉल्व कर लो आराम से। ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 18 और ऑप्शन नंबर डी 24। हाँ जी, बताओ ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे अगर आप 438 और 606 को विभाजित करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? प्रत्येक दशा में शेषफल 6 आएगा। तो इसके जैसा सेम क्वेश्चन में करा चुका हूं तुम लोगों को। ठीक है, इसके जैसा सेम क्वेश्चन में करा चुका हूं तुम लोगों को। बताओ भाई कौन सा आंसर होगा। तुम लोगों के लिए 60 सेकंड का पोल लगा दिया इस क्वेश्चन के लिए, सॉल्व करके आंसर लगाते रहो, सॉल्व करके आंसर लगाते रहो। देखो इतने मैं तुम्हें यहां पर सॉल्व करा रहा हूं, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? देख लो एक बार ऑप्शन, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 24। ठीक है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 24। तो लगाते रहो भाई। ठीक है, जो कि जिनके पास पोल नहीं आ रहा है वो कमेंट में लगा देना। ठीक है, कमेंट में मैं चेक कर लूंगा। अब देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वह सबसे बड़ी संख्या, वही पूरा कॉन्सेप्ट जो पहले लिखा था, वह सबसे बड़ी संख्या बड़ी संख्या जो 438 व 606 को विभाजित करने पर को भाग करने पर या डिवाइड करने पर 6 शेषफल देती है, वह किसे भैया?
आपका 438 माइनस 6 जो कि हमारा बराबर होगा 432 के, और आपका 606 माइनस 6 जो कि बराबर होगा 600 के को पूर्णतः विभाजित करेगी। क्या करेगी भैया? इन्हें पूर्णतः विभाजित करेगी। तो यानी कि आपको वो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो कि 432 और 600 को पूर्णतः विभाजित करे। और भैया ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो कि दो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं उन दोनों संख्याओं का HCF। तो यानी कि यहां पर तुम्हें क्या निकालना है? आपको निकालना है HCF, और वो भी किन दो संख्याओं का? 438 माइनस 6 यानी कि 432 और 606 माइनस 6 यानी कि 600 का। सीधी सी बात है भाई। ठीक है, निकल जाएगा क्या ये? निकल जाएगा क्या ये? चलो निकालते हैं भाई। देखो सबसे पहले 432 का अभाज्य गुणनखंड निकालो जरा। 432 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटी संख्या जिससे 432 विभाजित हो रहा है 2। देखो भाई, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। सबसे छोटी संख्या जिससे 216 विभाजित हो रहा है 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। सबसे छोटी संख्या जिससे 108 विभाजित हो रहा है 2। उसके बाद 54 भी 2 से विभाजित होगा। उसके बाद 27 हो गया 3 से, फिर 9 हो गया 3 से, और फिर 3 तो खुद 3 से हो गई होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3। सिंपल। ठीक है, अब 600 का अभाज्य गुणनखंड कर दो मेरे लल्लू लाल, और जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। 600 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से विभाजित करेंगे 300, फिर 2 से विभाजित करेंगे 150, ठीक है, फिर 2 से विभाजित करेंगे 75, फिर 3 से विभाजित करेंगे तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से विभाजित करेंगे तो 5 पंजे 25, और फिर 5 से विभाजित करेंगे तो 5 एकम 5। तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि तुम्हारा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 2। अब HCF क्या होता है? HCF होता है तुम्हारा क्या? HCF होता है तुम्हारा उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे पहला उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, इसकी न्यूनतम घात कितनी है? यहां पर है 2 की घात 4, यहां पर है 2 की घात 3, तो यही हो जाएगा गुणा। उसके बाद अगला उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि वो गुणनखंड जो कि दोनों जगह पर उपस्थित है, वो है 3। 3 की न्यूनतम घात कितनी है? 3 की घात 3, 3 की घात 1, तो 3 की सबसे कम घात है 3 की घात 1। ठीक है, तो ये हो गया 3 की घात 1। तो भैया 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 की घात 1 मतलब 3, तो यह आ गया 24। तो भैया वो सबसे बड़ी संख्या जो कि 432 और 600 को पूर्णतः विभाजित करेगी वो है 24, और 24 ही वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो कि 438 और 606 को विभाजित करने पर शेषफल 6 प्राप्त क्या करती है? शेषफल 6 प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर डी 24 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब मुझे ये बताओ, ये सबको चमका कि नहीं चमका? 66% बालकों ने सही जवाब दिया है भाई, बाकियों को क्या दिक्कत है? रेहान के मजे लेंगे, अभी रुक जाओ यार, थोड़ा सा क्वेश्चन जरूरी है ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सब तुम्हें लग रहा होगा कि ये सर व्हाइट उस पे क्यों लेके आ गए हो? ठीक है, मतलब जनरली तो हम ऐसे लाते हैं ना लिख के। ठीक है, मैं जनरली ऐसे ही लेके आता हूं ना लिख के, गोल्डन ब्लैक कलर के उस पे, गोल्डन कलर के उससे। ठीक है, तो ये सर इस पे क्यों ले आए हो व्हाइट कलर के? तो मेरे लाल ये डायरेक्टली तुम्हारा मॉडल पेपर के काटा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये मत पूछना कौन से मॉडल पेपर से था, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वही है ना कि फिर विवाद हो जाएगा कि सर हमारे बोर्ड से क्यों नहीं लाए, हमारे बोर्ड से क्यों नहीं लाए, हमारे बोर्ड से क्यों नहीं लाए। इसीलिए सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो मैंने बोर्ड का नाम नहीं लिखा, बट मैं बता रहा हूं ये मॉडल पेपर का डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया।
इतना चमका कि आंखें चमक गई हैं। भावना, क्वेश्चन ये था कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर जिससे आप अगर 438 और 606 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 6 रह जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक, चलो अब आगे आ जाए और तुम्हारा इररेशनैलिटी वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं एक बार। ठीक है, इररेशनैलिटी वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसका लीडर बोर्ड दिखा के। ठीक, तो विशाल, शिवम, मोहम्मद फरहान खान और जी हमारे पास है प्रिया बोल देते हैं। ठीक है, सॉरी यार अगर मैंने नाम गलत लिया हो। ठीक है, पीयूष, आर, जतिन, अंकुश, राजेश्वर यादव, विवेक यादव और अभिनव। ठीक है, सॉरी प्रिया अगर मैंने नाम गलत लिया हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखो भाई, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों बार पूछे जाने वाले, हर साल पीवाईक्यूज में आने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, आओ भाई, रेहान अकरम भैया हैं, घर वालों ने मस्त रिचार्ज करा दिया है ना, मस्त मुफ्त का खाना खाने को मिल रहा है, बढ़िया भी है ना, बढ़िया उन्होंने रिचार्ज भी करा के दे दिया है बढ़िया। क्या ही करेंगे, अब बैठेंगे आराम से, पंखी की हवा खाएंगे, कूलर की हवा खाएंगे, गर्मी बहुत हो ही रही है। सर तो पढ़ा रहे हैं, जो बालक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, हमें तो पढ़ना है नहीं, हम काटेंगे क्या, हम करेंगे अय्यासी, है ना। हमें तो क्योंकि लवेरिया हो रखा है तो हम तो करेंगे लवेरिया वाली हरकतें। ठीक है, लेकिन मैं तुझे एक बात बता देता हूं, तुम लोगों को, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें आशिक समझा जाता है, आजकल मार्केट में नई वो आई है। ठीक है, पहले आशिक कहा जाते थे लोग बाग, आजकल मार्केट में नया वो आया है शब्द। ठीक है, आजकल लोगों को छपरी कहा जाने लगा है, समझ में आ रहा है, सुना होगा तुमने बहुत ज्यादा ये शब्द। तो मैं तुम लोगों को यही बोलूंगा कि उस जगह पे जाने से अच्छा है थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो और अच्छी जगह जाओ। ठीक है, हैं, समझो इस बात को। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये जो अभी हमने बताया ना, एक जो जगह बताई है, ठीक है, वहां पे जाने के लिए और लोग भतेरे हैं। ठीक, तुम अभी जिस उम्र में हो उसमें तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो मेरे लाल। ठीक है, इन सारी चीजों को थोड़ा साइड में रखो और अपना पढ़ाई लिखाई करो, है ना। कुछ नहीं रखा इन सब में, घर वाले तुम्हारे परेशान होंगे बाद में कि हमने तो, घर वालों को पता है क्या लगता है कि यार हमने तो पैसे दिए थे ना कोर्स में, हमने तो पढ़ाया था, तो घर वाले तो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन पूरी नहीं कर रहा, तुम, है ना। तो भैया पढ़ लो, कुछ नहीं रखा, है ना। क्यों बाहर लोगों का निकलना, लोगों का क्या कहते हैं, तुम्हारे जैसे मतलब कुछ लोगों की वजह से ऐसा होता है ना कि लोग बाग ऑनलाइन भी आना छोड़ देते हैं, है ना। तुम जैसे लोग होते हो तो रहन दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। आ जाओ, बाकी तो तुम्हारी इच्छा है, मौज करो, अगर तुम्हें करना है तो करते रहो भाई। एक टाइम के बाद तुम खुद कहोगे कि यार सही कह रहे थे वो मास्टर साहब थे, एक 10वीं क्लास में मास्टर साहब थे, उनसे पढ़ रहा था मैं ऑनलाइन क्लास में, वो मास्टर साहब ने कहा था कि यार फालतू में टाइम ही खराब होगा, मत करिए सारी हरकतें। फिर कहोगे यार सही कहते थे वो मास्टर साहब, अब लग रहा है। पीवाईक्यू की फुल फॉर्म है बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आ जाओ, देखो यहां पर लिखा हुआ है कौन से साल में आया हुआ सवाल है, बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कौन से साल में आया हुआ सवाल है। क्या है भैया, 2020 का सवाल है। क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन हमने करा था क्या पिछली क्लास में, 3+√2। हाँ भाई बताना जरा, ये क्वेश्चन हमने करा था क्या पिछली क्लास में, बताओ जरा, ये क्वेश्चन हमने करा था क्या पिछली क्लास में। अश्विनी बेटा अभी डाउट चेक करते हैं, एक बार क्लास खत्म हो जाए उसके बाद डाउट चेक करेंगे। नहीं करा था, चलो कर लेते हैं, आ जाओ। तो देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम √2, √3, √5 या फिर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या अगर हमारे पास आती है, ठीक है, रूट के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या हमारे पास आती है, √2, √3, √5, √7, √9, ठीक है, मतलब √9 नहीं √11, ठीक है, √13, √17, तो इन सबको अपरी में कैसे सिद्ध करते हैं, उन सबको सिद्ध करने का एक ही तरीका था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन उसका भी करा देता हूं, पहले वही कर लेते हैं बहुत तेजी से एकदम। ठीक है, मान लो तुम्हें सिद्ध करना है क्या कि
रूट 7 को अपरिमेय में सिद्ध करना है, ठीक है, रूट 7 को अपरिमेय में सिद्ध करना है, जल्दी से एकदम करेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में ही तुम्हें बता दिया था ये क्या, कि सबसे पहले हमें जो चीज सिद्ध करनी है उसका उल्टा मान लेंगे, ठीक है, जो चीज हमें सिद्ध करनी है उसका उल्टा मान लेंगे। तो हम लिखेंगे हमारा कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम विरोधाभास का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर हम विरोधाभास का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा बेटा, देवांश तुम्हारा ये डाउट अभी मैं बाद में देखता हूं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो क्या होगा भैया, तब हमारा रूट 7 बराबर हो जाएगा किसके, रूट 7 बराबर हो गया हमारा P बटे Q के, ठीक है, जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। क्या है भाई, सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक यानी कि इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड खाली एक होगा, ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के, सीधी सी बात, Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, रूट 7 बराबर P बटे Q, सेम मेथड है, सेम मेथड है, ठीक है। बेटा कृष्णा अभी हमने रूट के अंदर कोई भाज्य संख्या जैसे कि आपका 6, आपका 8, 10, 9 इन सबको अपरिमेय सिद्ध करना सीखा ही नहीं है। रूट 9 तो वैसे भी परिमेय हो जाएगी, उसे तो हल करोगे वो परिमेय हो जाएगी, लेकिन आपका भाज्य संख्या अगर रूट के अंदर आ जाती है, जैसे रूट 12 हो गया, या रूट तुम्हारा रूट 12 को भी कर सकते हैं, रूट 12 को 4 या 12 लिख के उसे बाहर निकाल के 2 रूट 3 बना के कर सकते हैं, बट स्टिल मैं बोल रहा हूं कि रूट 8 हो गया, रूट 8 को भी तुम कर सकते हो 4 रूट 2, जैसे अब रूट 6 हो गया तो रूट 6 का हो गया रूट 2 गुणा रूट 3, ठीक है, तो इसे अभी नहीं कर सकते, ठीक है, रूट के अंदर अगर भाज्य संख्या आती है तो उसे इस तरीके से अपरिमेय सिद्ध नहीं कर सकते, उसके लिए एक प्रॉपर अलग तरीका है, बट वो तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है और उसमें टाइम बहुत जाएगा, तो उसे हम साइड ही रखते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, Q की गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा Q गुणा 7 बराबर P के, ठीक है, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, मैं थोड़ा तेज करूंगा, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे ताकि ये रूट हट जाए, तो Q गुणा 7 का वर्ग बराबर P का वर्ग, तो हमारे पास आ जाएगा Q का वर्ग 7, रूट 7 का वर्ग करेंगे, वर्ग से वर्गमूल हट गया, तो हमारे पास आ गया 7 बराबर P का वर्ग, समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहां से 7 को अगर मैं भाग में ले जाता हूं तो मेरे पास आ गया Q का वर्ग बराबर P का वर्ग बटे 7, ठीक है। और हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई देखो, चूंकि 7 क्या है, अभाज्य संख्या, 7 क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है, तो हमने प्रमेय पढ़ी है कि अगर कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है, अगर अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है, धन्यवाद रूपांशी, ठीक है, तो वही अभाज्य संख्या किसी, अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वही अभाज्य संख्या ए को भी विभाजित करेगी। सेम यही चीज यहां पर भी होने वाली है, सेम यही चीज यहां पर भी होने वाली है। अश्विनी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बालक है ना, जो मेरी जगह दूसरे बालकों को बोल देते हैं, थोड़ा हड़का देते हैं, समझा देते हैं कि भाई पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, सीरियसली थैंक यू सो मच, समझा दिया करो इन्हें थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर बहुत ध्यान से सुनना कि भैया आपका 7 अभाज्य संख्या है, 7 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 7 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन तुम पूरी पूरी लिखोगे, पिछली क्लास में मैंने ये कराया था तुम लोगों को, ठीक है, पिछली क्लास में मैंने कराया था ये तुम लोगों को, तो यहां पर तुम पूरी लाइन लिखोगे क्या, कि चूंकि 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है, 7 पी स्क्वायर को भी विभाजित करता है तो 7 पी को भी विभाजित करेगा। और उसके बाद तुम लिखोगे, हम मान लेते हैं, माना कि जब हमारा 7 पी को विभाजित करता है तो वो बराबर आता है एन के, जहां एन कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है।
तो यहां से p का मान कितना निकल कर आ जाएगा, p का मान निकल कर आ गया 7 गुणा n। ठीक है, जो बच्चे अभी क्लास में नए हैं, ठीक है, जो बच्चे अभी क्लास में नए हैं, ठीक है, वो बालक जो है वो आराम से अपना पहले दोनों लेक्चर देख लो, ठीक है, उसके बाद तुम ये चीज कर पाओगे आराम से सॉल्व, क्योंकि पहले 2 लेक्चर्स में मैंने यही कराया, ठीक है। और बैकलॉग वगैरह क्लियर कर लो आराम से, क्योंकि इसके अगला जो चैप्टर है, इससे अगला जो लेक्चर है वो सीधा नेक्स्ट चैप्टर का होगा, ठीक है, तो उसमें तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं होगी, वहां पे बिल्कुल बेसिक मैं लेके चलूंगा, ठीक है। बट अभी जो चल रहा है वो तुम कवर कर लो, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद हम क्या लिखेंगे भाई, हमने लिख दिया कि भैया देखो p बराबर आ गया 7 गुणा n के। अब इस मान को उठाकर कहां पर रख दो, ये हो गई समीकरण नंबर 2, इस मान को उठाकर रख दो समीकरण 1 में, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा q स्क्वायर गुणा 7 माइनस p स्क्वायर, तो p की जगह पर इसका मान रख दो, तो हमारे पास आ गया q स्क्वायर गुणा 7 बराबर 7 का वर्ग करेंगे 49 गुणा n स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हल कर लो, यहां पर कितना आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 7 एकम 7 7 सत्ते 49, तो यानी कि ये आ गया तुम्हारे पास q स्क्वायर बराबर 7n स्क्वायर, या फिर इस 7 को अगर मैं इधर भाग में ले आऊं तो मेरे पास आ जाएगा q स्क्वायर बटे 7 बराबर n स्क्वायर के। और फिर से वही कहानी जो कि मैंने यहां पर लिखी थी, ठीक है, क्या जो कहानी मैंने यहां पर लिखी थी कि भैया 7 p स्क्वायर को विभाजित करता है, 7 अभाज्य संख्या है, तो 7 अगर p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7 p को भी विभाजित करेगा। सेम चीज यहां पर होगी कि आपका 7 जो है वो q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7 q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लिख लेंगे माना कि भैया q को जब आप 7 विभाजित करता है तो ये m के बराबर आ जाता है, जहां पर m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां पर m कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो आपका 7 की गुणा इधर हो जाएगी, तो q बराबर आ गया 7 गुणा m के, ये बन गया समीकरण नंबर 2, सॉरी समीकरण नंबर 3। और अब इसके बाद खाली थ्योरी ही थ्योरी है। क्या है इसके बाद थ्योरी, इसके बाद थ्योरी क्या है, इसके बाद थ्योरी है ये कि भैया आपका समीकरण 2 और समीकरण 3 से देखा जा सकता है कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 उपस्थित है, P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 उपस्थित है, जिसका मतलब ये सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्योंकि भैया हमने क्या कहा था, हमने तो ये कहा था कि P और Q क्या है, हमने तो ये बोला था कि P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है 7, उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 आ रहा है। तो हम लिखेंगे भैया चूंकि समीकरण 2 और 3 से देखा जा सकता है कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 उपस्थित है, अतः P और Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। और आपने जो माना था ये क्या है, ये उसका उल्टा है, तो आप लिखोगे कि भैया जो कि एक विरोधाभास है जो हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, और इसके बाद सीधा 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 क्या लिखोगे, अतः आपका √7 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद सेम तरीके से √2, √3, √4, √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, रूट के अंदर कोई भी आपकी अभाज्य संख्या आती है उसे इसी तरीके से सॉल्व करना है, चाहे वो √23 हो, चाहे वो रूट तुम्हारा 29 हो, सबको इसी तरीके से करना है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। शाश्वत बस 1 मिनट दे, क्लियर हो गई ये बात। चलो अब आ जाओ सेम इसी तरीके से, अब आ जाओ इन क्वेश्चन पर। अभी तक तो हमने बात करी थी उन क्वेश्चंस की जहां पर खाली एक संख्या, एक पद वाली अपरिमेय संख्या दे रखी हो, ठीक है, एक पद वाली अपरिमेय संख्या दे रखी हो, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा √7 दे दिया, √2 दे दिया, √23 दे दिया, √7 आपका 29 दे दिया, √11 दे दिया, इस तरीके से। अब हम बात करेंगे इन संख्याओं की जहां पर आपके पास 2 पद हैं, या तो एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ दिया, या घटा दिया,
या आपस में गुणा कर दी या आपस में भाग कर दिया, इन्हें कैसे हल करते हैं। अब इन्हें हल करने के लिए दो तरीके के सवाल बनते हैं, दो तरीके से सवाल बनते हैं। ठीक है, दो तरीके से सवाल कैसे बनते हैं, देखो पहला तरीका है ऐसा कि आपको क्वेश्चन दे देगा सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब तुम्हें क्या चेक करना है कि यह क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया है या 3 से 4 मार्क्स में। ठीक है, बोर्ड में तुम्हें यह चेक करना है। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन क्या है, कई बार ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है 3 से 4 नंबर में। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से करना है। ठीक, कैसे, अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो फिर तुम इसे शॉर्टकट में करोगे, और अगर 3 से 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो तुम इसे पूरा सॉल्व करोगे। ठीक है, और जनरली जब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, तो उस टाइम पर इसके आगे दे देता है क्या, कि भाई यहां सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है जहां रूट 2 दिया गया है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो, अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आता है या फिर क्वेश्चन में ऐसे लिख कर आ जाता है कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तब 3 प्लस रूट 2 को या 1 बटा रूट 2 को या -5 बटे रूट 2 को या 5 रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करो। ठीक है, कब, या तो क्वेश्चन 2 नंबर में आता है या फिर क्वेश्चन में ऐसे लिख कर दे देता है, तब ये क्वेश्चन तुम करोगे छोटे मेथड से। ठीक है, और कैसे करेंगे, देखो भाई दोनों मेथड बताऊंगा मैं, दोनों मेथड्स को अलग अलग क्वेश्चन से बताऊंगा। ठीक है, देखो बहुत इजी है, वही चीज जो अभी तक करी थी वो अभी भी करनी है, जो चीज अभी तक करी थी वो अभी भी करनी है। क्या, 3 प्लस रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, उल्टा मान लो, विरोधाभास से ही करेंगे। क्या, कि माना 3 प्लस रूट 2 एक क्या है भैया, परिमेय संख्या है। 3 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तब क्या होगा, तब आपका 3 प्लस रूट 2 बराबर आ गया आपका a बटे b के। ठीक है, तुम्हें p बटे q लेना है, ले लो। ठीक है, कई बार क्या होता है p बटे q का आगे जरूरत पड़ती है, वैसे तो इस क्वेश्चन में पड़ेगी नहीं बट पड़ती है। ठीक है, जब मैं तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करोगे वहां पे पड़ेगी, बताऊंगा। ठीक है, जहां आपका 3 a बटे b के, जहां a व b पूर्णांक है, तुम्हें p बटे q लेना है, तुम p बटे q भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक है, तथा आपका बटे में जो b है वो बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, सिंपल इतना सबको समझ में आ गया, अब क्या करना है, इसके बाद अपनी अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर लो, ठीक है, तो रूट 2 को इधर ही रखेंगे, बराबर इस 3 को उठाकर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a बटे b -3। उसके बाद रूट 2 बराबर आ जाएगा किसके, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a -3 की गुणा b में हो जाएगी 3b बटे b। समीकरण नंबर 1। a और b क्या है, पूर्णांक। ठीक है, तो a बटे b क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। बोला ही है कि भैया ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 3 क्या है, 3 क्या है, परिमेय संख्या। चलो जब मैंने तुम्हें बताया था संक्रियाएं, ठीक है, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, तो मैंने तुम्हें समझाया था कि जब तुम क्या करोगे,
जब तुम अपना दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे या भाग करोगे तो किस प्रकार की संख्या आएगी भाई? बताओ जरा, बताओ जरा। जब तुम दो परिमेय संख्याओं की आपस में गुणा करोगे, भाग करोगे, घटाओगे तो कौन सी संख्या आएगी? बताओ जल्दी से। जीपी ज्ञानी, तेरा कौन सा कंपटीशन कम हो रहा है? शिवाजी परिमेय, बहुत बढ़िया बेटा। भूमिका बहुत सही। मोहम्मद फरहान बहुत बढ़िया बेटा। परिमेय संख्या, जब आप दो परिमेय संख्याओं को आपस में घटाते हो, गुणा करते हो, भाग करते हो या फिर जोड़ते हो, ठीक है, तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही देती हैं। तो आपका ए, बी और तीन तीनों ही परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक भी एक प्रकार की परिमेय संख्या ही होती है। तो भैया आपका a माइनस 3b बटे बी, इसे जब तुम हल करोगे तो परिमेय संख्या ही आएगा। तो तुम्हें यही चीज लिखनी है, क्या? चूंकि a, b व 3 पूर्णांक है, अतः आपका a माइनस 3b बटे बी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि पूर्णांक भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। और परिमेय संख्या को आप घटाओ, जोड़ो, भाग करो या फिर गुणा करो, हमेशा परिमेय ही आता है। तो भैया आप अगर इन परिमेय संख्याओं के आपस में गुणा भी करोगे तो परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। और समीकरण एक से आपको क्या पता है? आपका √2 बराबर है किसके? a माइनस 3b बटे बी के, ठीक है। अतः √2 भी, क्योंकि अब ये परिमेय संख्या के बराबर है तो ये भी परिमेय होगा। √2 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। √2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन दिक्कत क्या है? अब देखो यहां से आता है ट्विस्ट, ठीक है। अगर 2 नंबर का सवाल है तो इसके बाद तुम डायरेक्टली लिखोगे क्या? कि भैया √2 भी परिमेय संख्या है। इसके बाद तुम डायरेक्टली लिखोगे जो कि एक विरोधाभास है, ठीक है। चूंकि √2 अपरिमेय संख्या होती है और यह हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अर्थात आपका 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। खत्म क्वेश्चन। और अगर 4 नंबर में सवाल आ जाता है तो क्या करोगे भाई? तो तुम सीधा सीधा इसके बाद √2 को अपरिमेय सिद्ध करोगे, जैसे तुमने यहां पर किया था, ठीक है। जैसे तुमने ये पूरा प्रोसेस लगा के √7 को अपरिमेय सिद्ध किया ना, सेम ऐसे ही √2 को अपरिमेय सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हमें 2 नंबर के सवाल की तरह कर रहे हैं। अभी हम 2 नंबर के सवाल की तरह कर रहे हैं, तो हमें वैसे यहां पर दिया भी गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे? अतः √2 भी परिमेय संख्या है जो एक विरोधाभास है। क्या है भाई? विरोधाभास है। विरोधाभास है क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। इसके बाद फाइनल आंसर, अतः हमारा 3 प्लस √2 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है।
क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आ गया बेटा। डाउट जो है वो मैंने बोला है ना पूर्णिमा, साक्षी, डाउट मैं बिल्कुल लास्ट में चेक करूंगा, पहले जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो कर लो। ठीक है, सर सिद्ध कीजिए कि √3 माइनस √5 अपरिमेय संख्या है। मेरे लाल इन दोनों को अलग अलग सिद्ध कर ले, ठीक है, उसके बाद ही तू डायरेक्ट लिख पाएगा। ठीक है, वैसे नहीं लिख पाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। देखो अब अगर कोई क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाता है तो उसे कैसे करोगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हें 4 नंबर में, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हें 4 नंबर में, अब कैसे करोगे भाई। ठीक है, अगर मान लो ये तुम्हें दिया होता 2 नंबर में तो कैसे करते, 4 नंबर में दिया है तो कैसे करेंगे। देखो भाई, हम वही काम करेंगे जो अभी तक किया। क्या, सबसे पहले 3 + 2 √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तब आपका ये बराबर हो जाएगा किसके, 3 + 2 √5 बराबर हो गया हमारा a/b के। ठीक है, इसके आगे वही कहानी, कौन सी भैया, जहां a व b पूर्णांक है, यहां पर सहभाज्य लिखने की जरूरत नहीं है, आगे लिखना पड़ेगा सहभाज्य। ठीक है, और आपका b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, b बराबर नहीं है 0 के। आगे देखो, सब क्या करेंगे, अब अपनी अपरिमेय संख्या को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 3 उधर चला जाएगा, 2 √5 बराबर a/b, प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3 हो गया। एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √5 बराबर a - 3b/b। ठीक है, 2 इधर भाग में चला जाएगा तो अपने पास आ जाएगा कितना, √5 बराबर a - 3b बटे, ये 2 जो इधर गुणा में ये भाग में चला गया तो 2 गुणा b। ठीक है, ये बन गई समीकरण नंबर 1। फिर वही सेम स्टेटमेंट क्या, कि तुम्हारा a b 3 और 2, a b 3 और 2 सब क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांकों को आपस में हल करोगे, क्या आएगा आपका, परिमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांक भी तो परिमेय संख्या होते हैं। तो परिमेय संख्याओं को आपस में हल करोगे तो आपके पास परिमेय संख्या ही आएंगी। ठीक है, चलो भाई, तो देखो आप लिखोगे, चूंकि a b 3 व 2 परिमेय संख्याएं हैं, अतः आपका a - 3b बटे 2b, यहां पर तुम पूर्णांक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी तुम कहने लगो कि सर पिछले क्वेश्चन में तो पूर्णांक लिख दिया था, तो पूर्णांक लिख लो या परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं है अभी के लिए। ठीक है, अतः a - 3b बटे 2b परिमेय संख्या होगा, है ना। अब आपका √5 बराबर है a - 3b बटे 2b के, तो √5 भी परिमेय संख्या होगा, है ना। अब दिक्कत क्या है, अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, तो तुम इसके आगे लिख दोगे क्या, सीधा सीधा कि √5 भी परिमेय संख्या होगा। इसके बाद सीधा सीधा लिख दो कि भैया जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यही क्वेश्चन आ जाता है 3 या 4 नंबर में, तो इसके बाद तुम इस √5 को अपरिमेय सिद्ध करोगे। तुम्हारा ये जो है ना √5 परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसके बाद तुम लिखोगे, तब देखो भाई, अतः आप लिखोगे, अतः
क्योंकि तुम्हारा √5 परिमेय संख्या आ गई, तो तुम लिखोगे अतः √5 बराबर P बटे Q के, और यहां पर तुम अपनी वही वाली पूरी की पूरी कहानी लिखोगे जो तुमने √7 को, √2 को, √11 को सॉल्व करने के लिए करी थी। क्या कि जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के, Q बराबर नहीं है 0 के। फिर उसके बाद वही Q की गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा Q √5 गुणा Q बराबर P के। फिर वही दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर अपने पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √5 गुणा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर करा 5, Q का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 बन गई। यहां से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5। तो फिर वही कहानी लिखोगे आप, क्या पूरी की पूरी क्या कहानी कि भैया चूंकि 5 जो कि एक अभाज्य संख्या है, 5 अगर P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रमेय है कि 5 अगर P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे, माना ये लाइन लिखनी है तुम्हें पूरी की पूरी, यहां पर मैंने जगह छोड़ दी है डैश लिख के, तुम्हें ये लाइनें लिखनी है यहां पर पूरी की पूरी की 5 अगर P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे, माना कि जब भैया आपका 5 P को विभाजित कर रहा है तो वो N के बराबर आ गया। ठीक है, जहां पर N कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, N धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद फिर वही कि P बराबर आ गया 5 गुणा N के, P बराबर आ गया 5 गुणा N के। तो ये बन गई आपकी समीकरण नंबर कौन सी, समीकरण 2 बनेगी ये, सॉरी ये समीकरण 2 होगी, ये समीकरण 3 होगी। इसके बाद इस P के मान को उठाकर समीकरण 2 में रख दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 गुणा Q स्क्वायर बराबर P का मान है 5 गुणा N स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुणा Q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर आ गया 25 गुणा N का स्क्वायर। ठीक है, आप अपना 25 को इधर भेज दो या हल कर लो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 इधर आ जाएगा तो आपके पास आ गया कितना, Q स्क्वायर बराबर 5 गुणा N स्क्वायर। और फिर वही सेम कहानी की Q स्क्वायर बटे 5 बराबर आ गया N स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां पर फिर वही सेम कहानी लगेगी, क्या कि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा, 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। तो यहां पर भी हम मान लेंगे फिर वापस से क्या कि माना वो वाली लाइन यहां पर भी आएगी। ठीक है, कि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, माना आपका Q बटे 5 बराबर हो गया M के, जहां पर M कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और आपका Q का मान आ गया 5 गुणा M के। तुम लोगों को पूरा पूरा लिखना है जो मैं शॉर्ट में छोड़ रहा हूं। ठीक है, समीकरण नंबर 4। इसके बाद तुम स्टेटमेंट क्या डालोगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 से देखा जा सकता है कि P और Q में एक अभाज्य गुणनखंड कितना 5 उपस्थित है। P और Q में एक अभाज्य गुणनखंड 5 उपस्थित है, अर्थात P और Q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है, जो हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है भैया, ये भी विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि हमें तो ये पता था कि √5 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये भी विरोधाभास है, यह भी विरोधाभास है, विरोधाभास है जो हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः आप सीधा सीधा लिख दोगे कि 3 + 2 √5 एक
परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। क्या है भैया? अपरिमेय संख्या है। और इसके साथ तुम्हारा ये सवाल भी यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 नंबर में सवाल आता है तो डिफरेंस क्या है? 4 नंबर में सवाल आता है तो तुम्हें इसी सवाल को हल करने के क्या करना पड़ेगा? √2 को पूरा पूरा अपरिमेय दिखाना पड़ेगा। जैसे यहां पर मैंने √5 को पूरा पूरा अपरिमेय सिद्ध करके दिखाया है। समझ में आया? और अगर मान लो 2 नंबर में आता है तो तुम यहीं पर डायरेक्ट वो लाइन लिख सकते हो कि √5 यह विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि √5 अपरिमेय संख्या होती है, अर्थात आपका 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया भाई? अब एक बार इस क्वेश्चन को जरूर खुद से करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये सारे। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये खुद से करना। देखो ये रे, मैं दिखा देता हूं, हर साल ऑलमोस्ट एग्जाम में आते हैं ये, हर साल ऑलमोस्ट एग्जाम में आते हैं। लास्ट ईयर भी एग्जाम में आए थे, ये देखो। ठीक है, हर साल का काम है इन एग्जाम का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, बाकी लाओ अब तुम लोगों के डाउट्स वगैरह देख लेते हैं। अंश सिंह, एक बार अपनी मम्मी से कहना मैं एक कमेंट सेक्शन में एक लड़की को ऐसे बोल रहा हूं। ठीक है, एक बार बोल के देख, पता लगेगा मम्मी क्या कहती है, वहीं से फ्लाइंग चप्पल रिसीव होगी। ठीक है, वहीं से फ्लाइंग चप्पल रिसीव होगी। बेटा 1/√2 को भी सेम इसी तरीके से हल कर सकते हो तुम। लाओ मैं बता देता हूं, सेम इसी तरीके से 1/√2 को भी हल कर सकते हो। तुम मानोगे कि 1/√2 परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि a/b के बराबर हो गई। उसके बाद अपना क्या करोगे? √2 यानी कि अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर लोगे, बाकी सबको एक तरफ ले आओगे तो b की गुणा इधर हो जाएगी, a भाग में आ जाएगा, √2 उधर चला जाएगा, तो तुम्हारे पास √2 बराबर हो गया b/a के। उसके बाद तुम क्या लिखोगे? उसके बाद तुम लिखोगे कि b और a दोनों परिमेय संख्याएं हैं, मतलब दोनों पूर्णांक है, अतः b/a एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जाने कि आपका √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। और उसके बाद अगर 2 नंबर में सवाल आया है तो डायरेक्ट लिख दोगे, जो कि एक विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या होती है, अर्थात आपका 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी। और अगर 4 नंबर में सवाल आया है तो √2 को पूरा पूरा अपरिमेय सिद्ध करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ठीक है, चलो जी, और बताओ, लाओ तुम लोगों के जो डाउट्स हैं वो बताओ। आज के होमवर्क के क्वेश्चन तुम्हें पीपीटी में मिल जाएंगे, आज के होमवर्क के क्वेश्चन तुम्हें पीपीटी में मिल जाएंगे, तो उससे प्रैक्टिस करना। ठीक है, लाओ, अरे पहले वीडियो कॉल छोड़ो, डाउट्स दो अपने, जो तुम लोगों के डाउट्स हैं वो दिखाओ पहले मुझे। लीडर बोर्ड देख लेते हैं। लीडर बोर्ड में वैसे तो कुछ खास होगा नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही हमने करे हैं। पवन है, वान्या, गोलू, निशी, तुषार, वैभव, अंकित, अभय, सनी, आदित्य, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, डाउट्स दिखाओ, डाउट्स, कॉमन डाउट में आ जाते हैं। भावना, क्या सर ए बी की जगह पी और क्यू लिखा जा सकता है? बेटा 4 नंबर वाले सवाल में हमें पी और क्यू की जरूरत पड़ जाती है आगे, जैसे कि तुमने यहां पर देखा ना, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था 4 नंबर से, तो पहले मैंने a/b लिया यहां पर, ठीक है, और फिर मुझे आगे जाके p/q की भी जरूरत पड़ गई। तो वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम पहले a/b ले लो, बाद में p/q ले लो, तुम पहले p/q ले लो, बाद में a/b ले लो, वो तुम्हारी इच्छा है। ये सब तो मानने वाली चीजें हैं, ये तुम अपने हिसाब से मान सकते हो। ठीक है, आओ और बताओ। सर मैं एमपी बोर्ड से हूं, अगर कोर्स बड़ा है तो आप पूरा कराओगे क्या? अरे बंजारा इस बैग भाई, सारा कुछ होगा, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, टेंशन ना लो तुम। ठीक, हाँ मुकेश कश्यप मेरे भाई, अगर तुम ये चीज लिख देते ना, क्या चीज समझ में नहीं आई है, डाउट क्या है, तो वही चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हाथों हाथ, है ना। अब ये चीज मुझे कैसे पता चलेगी कि तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? समझो इस बात को, है ना। और बताओ सर √2 को भी सिद्ध करना होगा, 4 नंबर के क्वेश्चन में लिखना होगा। अगर बेटा 4 नंबर में √2 आया तो वो तो पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, बट √2 4 नंबर में नहीं आता, √2 आता खाली 2 नंबर में, √2, √3, √5, √7 ये सब 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, चलो और बताओ सर √3 + √6 को कैसे सिद्ध करना है? तो अंकुर देख भाई, वैसे तो इसे सिद्ध करने का कोई डायरेक्टली मेथड है नहीं, ठीक है, बट इसमें से फिर भी तू क्या कर सकता है, √6 में से तू √3 को कॉमन ले सकता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, √3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 + √2, 1 + √2, उसके बाद उन्हें अलग अलग अपरिमेय सिद्ध कर दो, ये कर सकते हो तुम। ठीक है, शाश्वत मौर्य बेटा 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना समझा दिया, आई होप क्लियर हो गया होगा।
ठीक है सर 2020 MZ का मतलब क्या है? बेटा 2020 MZ मतलब 2020 का MZ कोई सेट नंबर था जिसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, रीसेंट डाउट्स चेक कर लो। लो भाई, समझ नहीं आया तनु साहू, बेटा क्या चीज समझ नहीं आई? और अगर जो चीज क्लियर नहीं है एक बार पिछला लेक्चर देख लेना, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस ही कराए हैं। ठीक है, उन्हीं को आज के लेक्चर में कंटिन्यू करा है। ठीक है, तो एक बार अपना बेसिक क्लियर कर लेना। अगर तुम नए हो, ठीक है, तो प्लीज अपने ये चीज लिखने से पहले कि सर समझ नहीं आया, अपना बैकलॉग क्लियर कर लो प्लीज। ठीक है, और आगे आने वाले जो भी तुम्हारे चैप्टर्स होंगे उनमें बैकलॉग मत बनने देना। ठीक है, चलो। स्कूल में शॉर्ट कराते हैं बेटा अनुज, कौन सा मेथड लगा दिया है ऐसे स्कूल में शॉर्ट कराने का? क्योंकि किताब में तो यही मेथड दे रखा है। ठीक है सर, टेस्ट कब होगा? बेटा चैप्टर तो कंप्लीट होने दे नवीन। हीरो भाई, हीरो मौर्य भाई, तुम्हारे डाउट तो ये कुछ परसेंटेज बन गया, क्या डाल दिया तुमने इसमें ऐसा? सर विरोधाभास का मतलब होता है बेटा अपोजिट, मतलब अपोज करना। ठीक है, अपोज करना। जैसे तुमने कोई चीज बोली, तुमने बोली कि मेरा नाम श्याम है, लेकिन मैंने आके तुम्हारा विरोधाभास कर दिया कि भाई मैं मेरा नाम तो नहीं है, श्याम वाम कैसी बात कर रहा है। ठीक है, तो विरोधाभास मतलब अपोज करना। जैसे हमने बोला कि रूट 2 है परिमेय संख्या, रूट 2 परिमेय संख्या है, लेकिन जो हमने स्टेटमेंट सॉल्व करा तो हमें पता लगा यार ये तो अपोज कर रहा है हमारे स्टेटमेंट को, ये तो बोल रहा है कि रूट 2 अपरिमेय है। ठीक है, तो वो विरोधाभास हो गया। ठीक है, और बताओ सर? पानी पी लो, पी लेंगे भाई। हैंड राइटिंग इंप्रूव करें। ओके सौम्या बेटा, कर लेंगे ये भी यार, स्कूल में तो कर नहीं पाए, तुम जरूर करवा दोगे मेरी। रूट 5 की जगह 5 लेंगे तो वो भी विरोधाभास से होगा बेटा मुकेश। रूट 5 की जगह 5, 5 तो परिमेय संख्या है, उसे थोड़ी नया परिमेय सिद्ध करेगा। 5 तो परिमेय है, रूट 5 तो आपकी अपरिमेय है, 5 तो परिमेय है, 5 को थोड़ी नया परिमेय सिद्ध करेगा बेटा। नितिशा 13 गुणा 9 होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 13 और निम्मा 117 होता है। ठीक है, लेकिन 9 को भी तो तू अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ोगे ना बेटा। 9 को भी तो आप तोड़ोगे ना, 3 की घात 2 है ना, 3 की घात 2, 9 तुम्हारा 3 की घात 2 हो जाएगा। समझो इस बात को बेटा। एमपी बोर्ड की वेबसाइट पे चेक कर, सिलेबस कैसे नहीं पता? चलो मैं कल कोशिश करता हूं एमपी बोर्ड का सिलेबस अगर मुझे मिल गया, काफी बालक कह भी रहे हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड की बुक से अलग है। हिमांशी बेटा, इस चीज का जो डाउट है वो मैं ऑलरेडी मैनेजमेंट के पास भेज चुका हूं, जल्दी आपके पास सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा कि यूपी बोर्ड की बुक से जो अलग आपके चल रहे हैं। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए थे इंस्टाग्राम पे, मैंने वही मैसेजेस एज इट इज उठा के भेज दिए थे आगे कि भैया ऐसे ऐसे बालक मैसेज कर रहे हैं, तो एक बार देख लो, तो जल्दी ही चेंज हो जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, धन्यवाद सपना, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। खुशी बेटा, पेपर आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे से देख सकते हो। ठीक है, आराम से मिल जाएंगे, ऑनलाइन वेबसाइट बहुत सारी पड़ी हुई है, वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है सर, ये यूपी बोर्ड की क्लास है या बिहार बोर्ड की? बेटा दीक्षा, जब कोई क्लास होगी जो कि स्पेसिफिकली बिहार बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से होगी, ठीक है, मैं वो बता दूंगा। बाकी सारी क्लासेस आपका यूपी बिहार दोनों के लिए चलेंगी, ज्यादातर टॉपिक्स कॉमन है। ठीक है, और बताओ सर, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या में क्या अंतर है? बेटा अभाज्य संख्या है, खाली एक संख्या आपकी अभाज्य हो सकती है, जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या होता है संख्याओं का समूह। सह अभाज्य संख्या में 2 संख्याएं आती हैं, जैसे 14 और 15, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ सह अभाज्य हैं, क्योंकि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ठीक है, सह अभाज्य संख्याओं का समूह होता है। अंश बेटा, क्या चीज रिपीट करनी है? अगर वो बता देगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे। डाउट चेक हो गए। ऋतिका, एक बार बेटा अपने डाउट सेक्शन में, मतलब कमेंट्स में ही एक बार दूसरा मेथड दिखाना मुझे, मतलब कोई भी फोटो क्लिक करके डाल देना, मैं देखना चाहता हूं कौन से मेथड से कराया, क्योंकि बुक में तो भाई यही क्वेश्चन का मेथड दे रखा है सॉल्व करने का। सर इस चैप्टर के यही मोस्ट क्वेश्चन है क्या? इसके अलावा थोड़ी है? आलिया बेटा यही है, बस इसी में ही डिजिट ऊपर नीचे करके तुम्हें पकड़ा दी जाएंगी, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो। जगन्नाथ भाई रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करता रहे, रेगुलर बेसिस पे क्लास में आता रहे, डीएचए सॉल्व करता रहे, क्वेश्चन जो मैं दूंगा वो सॉल्व करता रहे, डन, बाकी सब सॉर्टेड है। बेटा ऑलरेडी 5:55 हो चुके हैं। ठीक है, वीडियो कॉल करनी है क्या? देखें करके वीडियो कॉल।
हो जाएगी क्या? एक सेकंड बुलाते हैं एक बार जरा हमारे वीडियो कॉल, वीडियो कॉल देखते हैं, अगर हो जाती है तो। हो गई तो ठीक है। बेटा आप हैशटैग डाउट करके डाल सकते हो, आपके डाउट्स आ जाएंगे। सर 2√3 को सिद्ध कैसे करें बेटा? 2√3 परिमेय संख्या मान, 2√3 बराबर हो जाएगा किसके? P बटे क्यू के या A बटे B के। फिर ठीक है, √3 को अलग कर ले, 2 को भाग में ले जा, क्या आ जाएगा? √3 बराबर A बटे 2B। उसके बाद सेम स्टेटमेंट कि A, 2 और B तीनों क्या है? पूर्णांक है, तो A बटे 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। समीकरण 1 से √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि √3 तो अपरिमेय संख्या होती है, अर्थात आपका 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन सॉल्व। और बताओ आतिफ भैया क्या हो गया? जैनब भैया, जैनब कहाँ है, कहाँ है? एक कमेंट में 3 नाम देखने को मिल गए मुझे, साकिब, जैनब और सूर्यांशी था शायद। इधर से ऐड हो जाएंगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखते हैं कौन आ पाता है जिसका नेटवर्क इशू थोड़ा सही होगा। अब्दुल्ला जी आए हैं। हाँ, सोनम, संजना, गौरव, चलो लोग बाग आ तो गए हैं। संजना या सोनम? बोल कौन रहा है, संजना या सोनम? बेटा नाम बता के बोलो, नाम बता के बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है। और अरे ओहो, हेलो अब्दुल्ला, क्या हाल है? पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही है? भाई एक एक करके एक एक करके बोलोगे, मैं सबकी एक साथ नहीं सुन सकता ना, एक एक करके बात करते हैं, ठीक है? अब्दुल्ला भाई कोई डाउट वाउट है? कहीं कुछ प्रॉब्लम वगैरह, दुख दर्द पीड़ा हो कुछ तो बता सकते हो, हैं अब्दुल्ला? हाँ भाई, तो कोई डाउट वाउट कुछ है, दुख दर्द पीड़ा, या सब सही चल रहा है? नोट्स कैसे बनाए यार? देखो नोट्स बनाने का तरीका तो देखो वही है एक, कि तुम या तो क्लास के साथ साथ नोट्स बना सकते हो, ठीक है? और कोशिश करो कि नोट्स जो है ना वो पॉइंट्स की फॉर्म में बनाओ, ठीक है? मतलब ये फॉर्मूला, ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये 4 क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने कराए हैं, जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, सब एक ही बुक में रखो, अलग अलग एक तो 4 रजिस्टर मत बनाना प्लीज, एक ही रजिस्टर रखना। फॉर्मूला, उसके नीचे उस पे बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट टॉपिक, उसके नीचे उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन, तुम लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और तुम लोगों के नोट्स भी बन जाएंगे, ठीक है? ऐसे कर सकते हो तुम। हेलो हेलो, अंशु या गौरव? हेलो, हाँ गौरव भाई, बेटा इससे बात हो गई है, वो एक बार लीव कर सकता है ताकि बाकी लोग भी आ जाएं, ठीक है अब्दुल्ला भाई? तो आई होप तुमको कोई डाउट नहीं होगा अब्दुल्ला जी। हाँ चलो, बाय बाय, मिलते हैं आराम से। हाँ जी, तो गौरव भैया क्या हाल है? हाँ, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है? कोई डाउट वाउट, कुछ दुख दर्द पीड़ा हो तो बताओ। क्वेश्चन? यार आवाज कट रही है तुम्हारी, क्वेश्चन तक सुनाई दिया मुझे, उसके बाद का सुनाई नहीं दिया। ये कौन बोला है? हाँ भाई प्रियांशु, क्या हाल चाल? हाँ बताओ भाई, बताओ 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 प्रियांशु, क्या हाल है? किसी ने तो वीडियो खोली, चलो कम से कम पता तो लग गया वीडियो को चल रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर ये सब जो क्वेश्चन बताए उसका सॉल्व तो मिल जाएगा ना नोट्स में? हाँ, तुम्हें क्या कहते हैं, ये भी मिलेगा, वीडियो तो तुम्हारे पास है ही, ठीक है? तुम्हें पीपीटी भी मिलेगी, तो तुम वहां से भी सॉल्यूशन देख सकते हो। सर पीडीएफ मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, पीडीएफ मिलेगा बेटा, पीडीएफ मिलेगा। और कुछ? और कुछ? और कुछ? हेलो सर। हेलो श्वेता, हेलो 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 शशांक। हेलो। हाँ भाई, तो किसी और को कुछ डाउट वाउट है तो पूछ लो, फिर सेशन एंड करें, क्लास काफी लंबी हो गई है। हाँ भाई शशांक, शशांक है ऋषि है? सर
मेरे बुक से मैच नहीं हो रहा है क्या चीज मैच नहीं हो रही है? सर। क्वेश्चन क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे हैं? क्वेश्चन की डिजिट मैच नहीं हो रही है, या फिर भाई क्या कहते हैं, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट तो देख अलग होंगे नहीं। कौन से बोर्ड से हो आप? सर यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड से? तो यूपी बोर्ड में तो एनसीईआरटी फॉलो हो रही है ना? यस सर, बट थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग है, थोड़ा रॉन्ग नहीं, मतलब थोड़ा अलग है क्वेश्चन सर। भाई जो भी मतलब शशांक है या ऋषि है? पहले तो नाम बता दो यार, बात कर। हाँ ऋषि भाई, तो मैं ये बोल रहा हूं, तो क्वेश्चन जब तुम कर रहे हो सॉल्व, तो हो भी नहीं रहे वो सॉल्व? तो सर हो रहे हैं। तो यार देख, पता है क्या होता है, वैसे तो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि मैं मेजोरिटी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बुक से क्वेश्चन उठा लाऊं, ठीक है। और मैं कोशिश ये करता हूं कि थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादा कराऊं, ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस थोड़े एग्जाम लेवल की हो जाए, ठीक है। तो अगर उसके बावजूद भी तुमसे तुम्हारी जो रीजनल बुक है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो तुम मुझे बता दो। जैसे अभी तूने बता दिया, तो मैं अब कोशिश ये करूंगा कि मैं एनसीईआरटी के थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल लूंगा, ताकि तुम्हारे डाउट्स वहां के भी सॉल्व होते रहें, ठीक है। बाकी मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ठीक है ऋषि भाई। सर यूपी बोर्ड से पूरा क्वेश्चन नहीं मैच होता है। यूपी मैं बताता रहा हूं, एनसीईआरटी के अलावा मैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बुक से क्वेश्चन उठाता हूं, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि हो सकता है तुम्हें पूरे पूरे क्वेश्चन मैच ना हो, एज इट इज पूरे पूरे क्वेश्चन ना देखने को मिले, ठीक है। बट उन क्वेश्चन को जो मैं करा रहा हूं, उन्हें करने के बाद तुम अपनी बुक वाले क्वेश्चन या एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी देखी हुई है, ठीक है। उनका लेवल, उन क्वेश्चन का लेवल इतना हाई नहीं है कि तुम इन क्वेश्चन को करने के बाद तुम चेक करो और क्या कहते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरा, जैसे आज की क्लास में हमने जो डिवाइड वाले क्वेश्चन करे थे, ठीक है, कि दो संख्याओं को भाग करने पर आपका शेषफल ये आता है, ठीक है, और उसके बाद हमें वो सबसे बड़ी संख्या निकालनी थी। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेंगे, बट तुम्हें ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं एनसीईआरटी में है ऐसे क्वेश्चन। है? यस सर, चलो बढ़िया है फिर तो। कुछ क्वेश्चन है ऐसे। फिर तो अच्छा, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो डाल रखे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये रहा मिठाई विक्रेता वाला, है ना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, मिठाई विक्रेता वाला। तो इसमें तुम आराम से क्या निकालोगे, जहां पे तुम्हें दिख रहा है 420 काजू की बर्फियां और 130, इसमें एचसीएफ निकल जाएगा आराम से दोनों का, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है, बट ऐसे ही क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में कर भी चुके हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन शायद ना हो, ठीक है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनसे तुम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। बाकी मैं कोशिश करूंगा आगे से कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रखूं, ठीक है। आई होप ऋषि और श्वेता तुम दोनों का डाउट क्लियर हो गया हो, ठीक है। यस चलो, तो खत्म करें भाई फिर क्लास, आज की कहानी को। थैंक यू सर। थैंक यू भाई, बाय 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 सर। बाय बाय। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे बिल्कुल भाई, सेम टू यू, तुमसे मिलके भी बड़ा अच्छा लगा। साल भर पढ़ा है अभी, तो साल भर मिलेंगे, ठीक है। चलो मिले सीधा आगे, क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, बहुपद, और इस चैप्टर में कोई डाउट हो कमेंट में डाल देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। घबराना मत, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपन है इधर अभी, ठीक है। चलो बाय बाय।